So आज हम बात करेंगे बेसिकली हाउ टू साइन इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसीज। कितनी हंसी जिंदगी है ये, होठों पे जैसे कहानी है। So आज हम बात करेंगे बेसिकली हाउ टू साइन इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसीज एंड ये इनसे अच्छा कोई हमें बता नहीं सकता बिकॉज ही होल्ड्स 3 एजेंसीज, वो भी मेजर कंट्रीज में, जो हमारा सपना है और शायद आपका भी है। अगर आप एक मॉडल या मॉडल बनना चाहते हैं तो आपको एजेंसीज क्या होती है? एजेंसीज वो होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल मॉडलिंग करें, पेरिस में करें, सो आप वहाँ जाके फ्रीलांस नहीं कर सकते दोस्तों। आपको एक एजेंसी चाहिए। तो आखिर वो एजेंसी कैसे मिलती है? सो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग बुक का होना। बिना बुक के आपको एजेंसीज नहीं मिलेगी। बुक का मतलब ये नहीं है कि आप ये बुक लेके आ गए ये पढ़ने के लिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुक है, पर इस ये वो बुक नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मॉडलिंग वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बुक का मतलब है कि कल को आपको अगर न्यूयॉर्क जाना है या पेरिस जाना है तो वो एक वीज़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आप जा सकते हो। वीज़ा के लिए एजेंसीज एक लेटर भेजती है अगर वो आपको पसंद करती है तो। पर आप जब वीज़ा ऑफिस जाते हो तो उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो आप फुलफिल करते हो तो आपको वीज़ा मिलता है, नहीं तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है 50 टीयर शीट्स। अगर आपके पास 50 टीयर शीट्स हैं तो आपको वीज़ा मिलना आसान होता है। तो 50 टीयर शीट्स क्या होती है? आपने बहुत सारी मैगजीन देखी होगी दोस्तों, उसमें एक एडिटोरियल या एडवर्टोरियल्स आते हैं जो एक साथ एक पर्टिकुलर मॉडल के 5, 7, 10 पिक्चर्स होते हैं। सो आपको अच्छी इंटरनेशनल मैगजीन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, उनके 50 पेजेस चाहिए जिसमें आपका एडिटोरियल आया हुआ हो। सो वो होती है टीयर शीट्स। सो वो सबसे ज़रूरी है। कैंपेन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ एडिटोरियल्स की बात। जो ऐसे हो गई, वोग हो गई, जीक्यू हो गई, एल हो गया, मेंस वर्ल्ड हो गया, मैन हो गया, आउटलुक हो गई, उसके आपके पास 50 पेजेस होने चाहिए जिसमें आपकी पिक्चर्स है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आता है कि आखिर आपको बाहर की एजेंसीज कैसे मिलेगी। मैंने साइन अप कर रखा है एलीट मॉडल मैनेजमेंट पेरिस। ये बाय द वे मेरा भी सपना है कि भाई इन एजेंसीज में हो, बट मैं अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट होके बैठा हूँ। तो इसके अंदर जब आप एजेंसीज को पिक्चर भेजते हो, उनके पास रोज के हजारों ईमेल आ रहे होंगे, हजार में तो 100 तो आ ही रहे होंगे। सो लंदन में मेरे पास एजेंसीज नहीं है। क्यों नहीं एजेंसी है? शायद मैंने एक समय के बाद बाहर जाना छोड़ दिया था। तो जब मैंने छोड़ दिया तो मैंने फिर लंदन के लिए ट्राई नहीं किया। तो मैं न्यूयॉर्क में मॉडलिंग करता था, पेरिस में करता था, मिलान में करता था, ग्रीस में करता था, जर्मनी में करता था। इन 5 कंट्रीज की मेरे पास एजेंसीज थी। सो आप अगर डायरेक्टली भेजते हो तो आपको कोई भाव नहीं देगा। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एक स्काउट का होना। सो स्काउट जैसे एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको मेजर पॉइंट से इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने लंदन में मैंने फोर्ड मॉडल्स का किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यू आर टू प्रिटी फॉर दिस मार्केट। और मुझे समझ नहीं आया कि वो कॉम्प्लीमेंट लूँ या बेइज्जती समझूं। मुझे समझ नहीं exactly अगर आपको हाँ, तो इस पे बात कर रही है कि कई बार अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, सो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं। उस मार्केट में उस समय आपकी जरूरत नहीं है। उस समय हो सकता है 6 महीने बाद जरूरत आ जाए। सो अगर आप चाहते हैं तो आपको चाहिए स्काउट। स्काउट एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और स्काउट आपकी एजेंसी भी हो सकती है जो इंडिया में। जैसे जब मैं सबसे पहले पेरिस गया था, सो मुझे प्लेस कराया था पेरिस में एनिमा क्रिएटिव्स ने। सो एनिमा क्रिएटिव्स मेरी एजेंसी थी जब मैंने मॉडलिंग चालू की। मार्क एंड गुनीता उसके ओनर्स थे। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले पेरिस में प्लेस कराया। मेरे को एक एजेंसी दिलवाई जिसका नाम था स्टूडियो KLRP। और मैं गया, काफ़ी अच्छा काम किया। मैंने अर्मेस के लिए पेरिस फैशन वीक में वॉक किया। तो ये बड़ा अचीवमेंट था। जो कि दोनों एनिमा के जो मार्क एंड गुनीता है, जो कि दोनों की मॉडल्स रह चुके हैं। राइट, ये मॉडल्स थे, प्रोफेशनल मॉडल्स थे। उसके बाद मेरी स्काउट है सबरीना, B1 स्काउटिंग की जो ओनर है। सो सबरीना ने मुझे फिर बहुत सारी एजेंसीज दिलाई। कौन सी दिलाई? एलीट में पेरिस दिलाई, मेजर में मिलान के अंदर मेजर मॉडल मैनेजमेंट दिलाई, और न्यूयॉर्क के अंदर दिलाई न्यूयॉर्क मॉडल मैनेजमेंट। सो कैसा रहता है दोस्तों कि ये स्काउट जब आपकी पिक्चर्स भेजते हैं तो आपको एजेंसीज का साइन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एजेंसी साइन ही कर ले। 2 तरीके होते हैं। कई बार कुछ एजेंसीज मुझे मिली, जैसे पेरिस की एजेंसी मुझे मिली इंडिया बैठे बैठे,
कि सबरीना ने भेजी मेरी पिक्चर्स और उन्होंने को पसंद आई, उन्होंने साइन अप कर लिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, उन्होंने वीज़ा पेपर्स भेजे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी, मेरे पास अराउंड 250 टीयर शीट्स थी। मैंने बहुत मैगजीन्स करी अपनी लाइफ में। क्यों करिए? क्योंकि जो मेरी एजेंसी थी एनिमा क्रिएटिव, उनका पहला मेजर फोकस था मेरे को बिल्ड करना। तो जब उनका फोकस मेरे को बिल्ड करने का था तो उन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स करवाई मेरे से, जो कि मेरा फ्यूचर में बहुत काम आई। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम दैट अगर आज मैं अच्छी मॉडलिंग कर रहा हूँ तो उसमें एनिमा क्रिएटिव्स का बहुत बड़ा हाथ है, एंड दे आर स्टिल होल्ड्स अ वेरी गुड प्लेस इन माय हार्ट। दे आर ग्रेट। बट इसमें मेरा ये भी है कि काफ़ी मॉडल ऐसे हैं जो माइट बी उनके पास अच्छी एजेंसीज नहीं है, बट वो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो लोग स्काउट्स को ले सकते हैं। स्काउट्स के अंदर जैसे मैंने बताया, आप B1 स्काउटिंग से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सबरीना बहुत सारी बाहर की एजेंसीज को जानती है। अगर आपकी पिक्चर्स अच्छी है और उनको पसंद आती है तो वो आपको साइन अप कर लेंगे। तो एक तरीका तो होता है कि आप इंडिया में बैठे बैठे एजेंसीज ने आपको साइन अप कर लिया और आप बाहर चले गए। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, कई बार क्या ना, एजेंसीज कंफर्टेबल नहीं होती कि इंडिया में बैठे बैठे साइन अप कर ले, क्योंकि वो फिजिकली देखने आती है मॉडल को कि वाकई में ऐसा है नहीं है। क्योंकि सिर्फ आपकी पिक्चर्स नहीं होती, जब आप मिलते हो एज ए पर्सन कैसे हो, एज ए पर्सन कैसे हो, फ्रेंडली हो नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो न्यूयॉर्क में जो मेरे को एजेंसी मिली वो मेरी एजुकेशन की वजह से मिली। क्यों? क्योंकि मैं ना फेलोशिप करने गया था। तब जब मैं वहाँ जाने वाला था तब मैंने सबरीना को बोला, सबरीना आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क। तो उसने फिर क्या किया, मेरी बहुत सारी एजेंसीज में अपॉइंटमेंट्स लिए इंटरव्यूज़ के लिए कि ठीक है हमारा मॉडल आ रहा है न्यूयॉर्क में पढ़ाई करने के लिए, सो आप देख लो इफ़ यू वांट टू साइन अप। सो मैं न्यूयॉर्क गया और मैं अलग अलग एजेंसीज से मिलने लगा, और उसके बाद 3-4 एजेंसीज का अच्छा रेस्पॉन्स आया। और फिर हम दोनों ने मिलकर, सबरीना ने कहा कि न्यूयॉर्क मॉडल मैनेजमेंट में एक बहुत ही अच्छी एजेंसी है, लेट्स गो विद देम, और मैंने वो साइन करी। एक बार जब वो साइन अप हो गया, देन दे विल गेट यू वर्क। ये एकमात्र तरीका है दोस्तों कि आपको एक अच्छा स्काउट चाहिए। मैं सबरीना को जानता हूँ इसलिए मैं उसके बारे में बात करूँ, पर इंटरनेशनली भी बहुत सारे स्काउट्स हैं। हम धीरे धीरे उन मॉडल्स को लेकर आएंगे इस शो में जिन्होंने इंटरनेशनल मॉडलिंग करी है, और वो अपनी जर्नी बताएंगे आखिर उन्होंने किसने प्लेस किया। फ्रीलांस थे, जो एजेंसी के साथ थे, जिन्होंने खुद ट्राई किया। मे बी कभी हो सकता है कि ऐसा भी होता है कि मे बी शायद कोई स्काउट मे बी पसंद ना करे, या उसे उसका माइट बी टेस्ट कुछ और हो। राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट वी शुड नो, हमें इतना पता होना चाहिए कि 5-6 और स्काउट्स कौन से हैं। हाँ, सो बेसिकली एक्सपेंसेस नहीं लग रहे, आपको अपनी फ्लाइट टिकट खरीदनी है, आपको वहाँ जाना है, एजेंसी आपको रहने के लिए दे देती है। वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि मेट्रोज बहुत अच्छी है, हर जगह मेट्रो है। सो आपको टैक्सीज पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, और इतना एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा, खाने के लिए एजेंसीज आपको पैसे देती है, तो वो जो पॉकेट मनी होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन, खाना दोनों आता है। कंसर्न भी है कि ये कंट्रीज सेफ है। ये कंट्रीज़ काफ़ी सेफ़ है दोस्तों, पर देखो सेफ्टी की वही बात है ना, अगर आप रात के टाइम में अननेसेसरी यहाँ भटकोगे अकेले तो डेफिनेटली थिंग्स कैन हैपन। बट अगर आप सेफली हो वहाँ, आप अकेले नहीं रह रहे, वहाँ और भी बहुत सारे मॉडल्स आपके साथ रह रहे हैं, तो इस ईजी बहुत तो पूरी दुनिया के मॉडल्स आ रहे हैं। अगर आपका कोई बुकर है वहाँ पे जो आपको मैनेज कर रहा है, तो जब भी आप उस कंट्री में जाओ तो उस बुकर से एक्चुअली ये सब चीज़ें पूछ लो। और बुकर की आपने बात की, तो दोस्तों बुकर कौन होता है? बुकर वो होते हैं, एजेंसीज में एक पोजीशन होती है बुकर बोलते हैं, जिसके आप ज़्यादातर कांटेक्ट में रहते हैं, जो आपकी मॉडलिंग जॉब्स बुक कराते हैं, जिनसे आप टच में रहते हो। सो एजेंसीज के अंदर भी स्काउट्स होते हैं, स्काउट्स का काम होता है नए मॉडल्स को लेके आना। फिर एजेंसीज में बुकर्स होते हैं जिनका काम होता है आपको काम दिलाना, जॉब दिलवाना बेसिकली। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।